मेकअप से पहले भी स्किन को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। आप सभी ने देखा होगा, चाहे बड़े मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे आप किसी पार्लर सलोन में जाएंगे, मेकअप करने से पहले अगर कोई बड़ा मेकअप आर्टिस्ट है तो वो आपका प्रॉपर स्किन केयर करते हैं। और यदि किसी पार्लर सलोन पे जाते हैं तो मेकअप करने से पहले वो कॉटन में एक मॉइस्चराइजर या कुछ लेते हैं और उससे पूरी स्किन को इस प्रकार से क्लीन करते हैं कि स्किन में जितनी भी मिट्टी विट्टी होगी वो भी निकल जाएगी, डस्ट पोल्यूशन कुछ भी लगा होगा वो भी निकल जाएगा और स्किन ना नरिश हो जाएगी। तो वो एक होता है, तरीका होता है अपना अपना स्किन को नरिश करने का। पर हमेशा जो बड़े मेकअप आर्टिस्ट करते हैं ना, प्रॉपर स्किन केयर से स्किन को हाइड्रेट करते हैं, स्किन को प्रिपेयर करते हैं, वो बेस्ट तरीका होता है ताकि आपकी स्किन भी अपना काम करे और मेकअप भी अच्छा दिखे। अब यहाँ पे हमने वही तरीका, जो मेकअप आर्टिस्ट आपको प्रॉपरली स्किन केयर देते हैं मेकअप से पहले, वही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यही काम आप भी कर सकते हैं और मेकअप आर्टिस्ट जैसा जो मेकअप लुक है वो पा सकते हैं। कैसे? देखिए जी, आपको क्या करना है, मेकअप जब भी लगाएं, दिन में लगाएं या रात को मेकअप लगाएं, आपको मेकअप से पहले स्किन स्किन केयर के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो करने जरूरी होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मेकअप करने से पहले फेस वॉश करना जरूरी होता है। कभी भी गंदे चेहरे पे मेकअप नहीं किया जाता। पहले फेस वॉश करिए, फेस वॉश करने के बाद टोनर लगाइए, टोनर लगाने के बाद सीरम और मॉइस्चराइजर लगाइए, देन उसके बाद सनस्क्रीन लगा के तब अपना मेकअप स्टार्ट कीजिए। ठीक है? क्योंकि मेकअप जब भी अच्छा, तभी प्रॉपर और अच्छा आएगा जब आप जब आप अच्छे से स्किन केयर कर पाएंगे। अदरवाइज आपका मेकअप, पता है, अगर आप स्किन केयर के ये स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे और आप मेकअप करेंगे, आपका मेकअप स्मूथ नहीं आएगा, इवन नहीं आएगा, ग्लोइंग नहीं आएगा। ठीक है? सो ये मेकअप से पहले स्टेप्स करने बहुत जरूरी होते हैं। कई बार हम मेकअप में भी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि हम मॉइस्चराइजर नहीं लगाते मेकअप से पहले। ठीक है? या बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं जिस वजह से हमारी स्किन अनइवन रहती है। हम मेकअप से पहले किसी चीज से चेहरा रगड़ लेते हैं, तो मतलब वो स्क्रब जो एक होता है ना, हार्शली यूज करना, वो नहीं करना चाहिए। ये स्किन और ये बॉडी की स्किन में बहुत डिफरेंस है। ऐसे में क्या होता है कि हमारा हल्का सा भी स्किन पे कुछ रैश भी आ जाता स्ट्रॉन्गनेस नहीं यूज करनी है। ऑलवेज प्यार से और जेंटली हमें अपनी फेस की स्किन को ट्रीट करना होता है। मेकअप के बाद में, जब हमने अपना मेकअप से पहले स्किन केयर किया, मेकअप लगाया, अब जब फाइनली लास्ट में पूरे दिन में सारा मेकअप का हमारा काम हो गया कि अब मुझे कहीं नहीं जाना है, अब मुझे मेकअप की जरूरत नहीं है, तो मेकअप रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया, अगर मेकअप रिमूव नहीं करोगे आपकी स्किन में प्रॉब्लम होगी। देखिए, मेकअप कभी आपकी स्किन को हार्म नहीं करता, कभी खराब नहीं करता। ये हमारे दिमाग का मिथ है कि मेकअप से स्किन खराब होती है। मेकअप से कभी स्किन खराब नहीं होती। अगर मेकअप से स्किन खराब होती तो मैं 12-13 साल से मेकअप कर रही हूँ, मेरी स्किन खराब कब की हो चुकी होती। मेकअप की जो ना रिमूव करने की हैबिट है ना, वो स्किन खराब करती है। हम क्या करते हैं, बिना मेकअप रिमूव करे सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। लास्ट में जब आपको लगे कि अब मुझे सोने जाना है, मेकअप सारा रिमूव कीजिए। अब रिमूव कैसे करोगे? मार्केट से कोई भी मेकअप रिमूवर, क्लेंजिंग बाम, क्लेंसर ले लो। और कुछ ना मिले तो सबसे बेस्ट मैं जो यूज करती हूँ, मैं सबसे बेस्ट यूज करती हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो हमारे एसलीपीएस वेलनेस का आता है। मैं वो यूज करती हूँ। उसको थोड़ा सा लिया, अच्छे से फेस पे अच्छे से हल्के हाथ से मसाज किया। ठीक है? मसाज करने से देखो मेरी स्किन में नरिशमेंट भी आएगी और अच्छे से मेकअप भी रिमूव होगा। उसके बाद पूरा वेट टिश्यू से क्लीन किया अच्छे से, फिर फेस वॉश किया, टोनर लगाया, सीरम लगाया, मॉइस्चराइजर लगाया,
और लास्ट में अंडर आई क्रीम लगा के सो जाओ। बस इतना करना बहुत जरूरी है। मेकअप रिमूव नहीं करोगे, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, क्योंकि ये पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, ड्राइनेस हो जाएगी, एजिंग आ जाएगी, कॉम्प्लेक्शन खराब होने लगेगा यदि आप मेकअप रिमूव करके नहीं सोते हो। क्योंकि रात को स्किन खुद को रिपेयर ही नहीं कर पाएगी, तो कैसे आपकी स्किन अच्छे से ट्रीट हो पाएगी। ठीक है, तो प्लीज जो भी महिलाएं हैं वो मेकअप रिमूव नहीं करती हैं, तो आज से आदत डाल लो, मेकअप रिमूव करके ही सोना है। अच्छे से मेकअप रिमूव कीजिए, स्किन केयर करिए, फिर सोइए, तो उसके बाद देखो आपकी स्किन में धीरे धीरे रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। और लास्ट में हमें करना होता है वीकली स्किन केयर, जो कि हफ्ते में 1 से 2 बार किया जाता है। अब ये वीकली स्किन केयर क्या होता है? वीकली स्किन केयर में हम यूज करते हैं हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए, स्किन को टोन करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए शीट मास्क। शीट मास्क, शीट मास्क जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। हम में से किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हम पार्लर पे जाएं, 1 डेढ़ 2 घंटा दें और पूरा फेशियल करवाएं। और आजकल तो फेशियल हो भी इतने महंगे गए हैं ना कि हम हर हफ्ते तो करवा ही नहीं सकते, महीने में 1 बार करवा लिया। और हमारी बहुत सारी महिलाएं तो 2 2 3 3 महीने में फेशियल करवाती है, बिकॉज इतने एक्सपेंसिव होते हैं। ऐसे में हम उनके लिए शीट मास्क लेकर आए हैं। एसलीपीएस वेलनेस का स्नीज इलीट कैटेगरी में शीट मास्क आ चुके हैं। शीट मास्क आपको फेशियल जैसा लुक देंगे, वैसा ही ग्लो देंगे, कम प्राइस में। इनफेक्ट आपको और ज्यादा फेशियल के कंपैरिजन में आपको बचत भी होगी, क्योंकि शीट मास्क जो है वो ऑल इन वन है। जब आप शीट मास्क यूज करते हो तो क्या होता है, शीट मास्क जब आप लगाते हो ना, तो वो आपकी स्किन के अंदर की गंदगी को सेम वैसे ही खींच के निकालता है जैसे स्क्रब करता है। पर स्क्रब से हमारी स्किन ना हार्श हो जाती है, इसीलिए सेंसिटिव हो जाती है। इसलिए स्क्रब की जगह शीट मास्क यूज करो। स्क्रब के बाद पहले पार्लर्स में यूज होता था मसाज क्रीम, फिर फेस पैक लगाते थे। अब उन 3 4 5 स्टेप को करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको केवल शीट मास्क यूज करना है। और शीट मास्क लगाने का एक प्रॉपर तरीका है। क्या है वो तरीका, बताती हूँ। देखिए जी, आप हफ्ते में 1 या 2 दिन चूज कर लीजिए। जैसे आप संडे, थर्सडे और संडे चूज कर लीजिए। मैं अपना बता देती, चलो छोड़ो। मैं थर्सडे और संडे को लगाती हूँ शीट मास्क। अब कैसे लगाती हूँ, रात को लगाती हूँ, दिन में नहीं लगाती। प्रेफरेबल टाइम रात को होता है, ठीक है। दिन में, क्योंकि दिन में भागदौड़ इतनी होती है, शीट मास्क नहीं लगाया जा सकता। रात को कैसे लगाती हूँ, पहले सारे काम से फ्री हो गई, ठीक है, सोने जाने से आधा घंटा पहले फेस वॉश किया। फेस वॉश करने के बाद टोनर लगाया। टोनर लगाने के बाद अपना शीट मास्क निकाला, 15 से 20 मिनट के लिए लगा के छोड़ दिया। आप 15 से 20 मिनट में ना वो शीट मास्क आपका ड्राई हो जाएगा, तो उसको उतार के एक तरफ कर दो। और जितना भी आपकी स्किन पे जितना भी लिक्विड है ना, उसको पोंछना नहीं है, धोना नहीं है, उसको हाथों की मदद से अच्छे से मसाज करके स्किन के अंदर ही एब्जॉर्ब करवा देना। अब वो शीट मास्क का जितना भी लिक्विड आपकी स्किन के अंदर चला गया, उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाओ, अंडर आई क्रीम लगाओ और सो जाओ। बस इतना करना है। हफ्ते में 1 से 2 बार करना शुरू कर दो, आपको फेशियल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टचवुड, मैंने आज तक, मेरी इतनी एज हो गई है, इतना करियर का टाइम हो गया, मैंने कभी फेशियल नहीं करवाया, इवन क्लीनअप तक नहीं लेती। मैं पहले भी खुद ही करती थी। और शीट मास्क जब से आया है तब से तो लाइफ में और ज्यादा सुकून आ गया है, क्योंकि स्क्रब ये वो नहीं करना पड़ता। सीधा उठाया, शीट मास्क लगाया और खत्म, टेंशन ही खत्म। शीट मास्क क्या करता है, आपकी स्किन में से गंदगी निकालता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को टाइट करने में मदद करता है, आपकी स्किन के अंदर जितना भी इंफेक्शन अगर होने वाला है या बैक्टीरिया बन जाते हैं, उनको निकालने में मदद करता है। इसीलिए शीट मास्क महिलाएं हो या पुरुष सबको लगाना है। और जितने भी प्रोडक्ट मैंने बताए हैं ना, ऐसा नहीं है केवल महिलाएं लगाएंगी, महिलाएं और पुरुष
सब लगा सकते हैं, स्किन केयर महिलाएं और पुरुष सब लगा सकते हैं। अब कुछ ऐसी हाइजीन टिप्स भी हैं जो कि फॉलो करनी चाहिए, जो हम फॉलो नहीं करते हैं। जैसे हमेशा जब भी आप स्किन केयर यूज करो, जब भी आप मेकअप करो, तो आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ साफ रखने हैं, आपके हैंड्स क्लीन होने चाहिए। आप जहां पे भी अपने प्रोडक्ट्स रखते हो वो एरिया क्लीन होना चाहिए, आपके ब्रशेस क्लीन होने चाहिए। एक्सपायरी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने, क्योंकि एक्सपायरी प्रोडक्ट से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, एक्सपायरी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं। साथ ही साथ एक और चीज है जो कि हमें ध्यान रखनी है, हमें हमारे सारे के सारे जितने भी ब्रशेस, टूल्स और जितने भी हमारे क्या कहते हैं ब्लेंडर वगैरह होते हैं, सबको क्लीन रखना जरूरी होता है। अब इनको क्लीन कैसे करोगे, इनको क्लीन करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। देखिए, ब्रश वगैरह जो क्लीन करते हैं हमेशा ल्यूक वार्म यानी कि हल्का गुनगुना पानी लेते हैं, उसमें आप हमारे ही ब्रांड का एस्लीपेस वेलनेस का बच्चों वाला जो शैम्पू आता है ना, वो थोड़ा सा डाल के और ब्रशेस को उसमें थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दो। फिर बाद में ब्रशेस को जब भी आप पानी में से निकालो तो 1 या 2 बार प्लेन पानी से साफ करके और फिर उन्हें नेचुरल सूरज की रोशनी में सूखने रख दो। ड्रायर से सुखाओगे तो ब्रशेस की शेप खराब हो जाती है, इसलिए ड्रायर से मत सुखाना, नेचुरल हवा में सुखाना, पंखे के नीचे रख दो, धूप में, हल्की धूप में रख दो, लेकिन ड्रायर से मत सुखाना वरना उनकी शेप खराब होती है। इस प्रकार से आप अपने ब्लेंडर, स्पॉन्ज, ब्रशेस उनको क्लीन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आज के पूरे सेशन की, कि आज का पूरा जो सेशन है वो था हमारी स्किन के लिए एक प्रॉपर कमिटमेंट। हमने आज स्किन केयर के बारे में जाना, और स्किन केयर क्या है, स्किन केयर हमारी स्किन के लिए एक प्रॉपर कमिटमेंट है कि हम अपनी स्किन की देखभाल, अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे, डेली रूटीन फॉलो करेंगे जिसमें कि एएम और पीएम रूटीन आता है, वीकली रूटीन फॉलो करेंगे, ताकि हमारी जिस तरह से हमारे लंग्स, हमारी किडनी, हमारा स्टमक हेल्दी रहता है, वैसे ही हम अपनी स्किन हेल्दी रखेंगे, ताकि हमारी स्किन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारा मेकअप भी अच्छे से ग्लोइंग और लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो ये था आज का हमारा स्किन केयर का जो ट्रेनिंग सेशन। अब यदि आप लोगों का कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। यदि आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, पिगमेंटेशन के लिए क्या लगाएं, 1 मिनट में आप लोगों को एक कॉमन ना कॉम्बिनेशन शेयर करती हूँ, मुझे 1 सेकेंड दीजिए। मैं हर बार ना ट्रेनिंग में अब कॉम्बिनेशंस मैंने कॉमन कॉम्बिनेशन बना रखे हैं जो कि मैं शेयर करती हूँ। मुझे 1 सेकेंड दीजिए, मैं इसको ना पहले ये पीपीटी को मुझे हटाना पड़ेगा। ओके, मैं अब 2 मिनट के लिए क्या करूंगी, आप लोगों का ना चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, बिकॉज अगर मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करूंगी ना तो वो ऊपर भाग जाएगा आप लोगों के क्वेश्चंस में। पहले मैं जो भेज रही हूँ आप लोग अपने पास सेव कर लीजिए। ओके, अब आप देखिए आपके चैट बॉक्स में मैंने कॉम्बिनेशन भेजे है कॉमन। ध्यान से पहले सुनिए कि मैं क्या बताने की उन कॉम्बिनेशन में कोशिश कर रही हूँ। पहला जो कॉम्बिनेशन है जिसमें लिखा है मैंने, ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, और दोनों में से किसी भी स्किन में पिंपल्स या झाइयां, पिगमेंटेशन, पिंपल या झाइयां हो गई हैं, ब्लैक हेड हो रहे हैं, पिंपल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, ओपन पोर्स हैं, तब क्या यूज करोगे? तब विटामिन सी या चारकोल का फेस वॉश यूज करोगे,
साथ में विटामिन सी का टोनर होगा। फिर मैंने यहाँ पे 2 सीरम दिए, दोनों में से कोई एक सीरम लेना है, या तो विटामिन सी का सीरम लेना है या नायासिनामाइड का सीरम लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाले जो एलोवेरा जेल आते हैं, इनमें से कोई सा भी एक जेल ले लो, ठीक है, चाहे टर्मरिक ले लो, चाहे कुकुम्बर ले लो। बीटरूट मत लेना, बीटरूट केवल एंटी एजिंग में यूज होता है। यदि ऑयली स्किन में रिंकल्स आ रहे हैं तब बीटरूट यूज होगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में लगाएंगे दिन में सनस्क्रीन, स्टिक वाला सनस्क्रीन लगाएंगे, और रात को लगाएंगे अंडर आई क्रीम। ये है आपका ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन में। अगर प्रॉब्लम्स भी मैंने दी है कि स्किन ऑयली है और ये प्रॉब्लम्स है, या स्किन कॉम्बिनेशन है और इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। कोई भी एक फेस वॉश लेना, दोनों मत ले लेना। एक फेस वॉश लेना और सीरम भी दोनों में से कोई एक लेना, पर ये सारे पांचों प्रोडक्ट, पांचों स्टेप फॉलो करने जरूरी है। पांचों स्टेप वाले प्रोडक्ट लोगे तभी रिजल्ट मिलेगा, एक या दो प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं मिलता। फिर आता है नीचे ड्राई स्किन में। ड्राई स्किन में अगर पिगमेंटेशन यानी कि झाइयां हैं या झुर्रियां हैं, ठीक है, तब क्या यूज करेंगे? ओके, सो जब अगर आपकी स्किन ड्राई है, उसमें झाइयां हैं या झुर्रियां हैं, तब आप क्या यूज करोगे? तब आप हाइड्रेटिंग फेस वॉश, कहाँ गया ये वाला हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज करोगे, ठीक है। साथ ही साथ आप विटामिन सी का फेस टोनर यूज करोगे। अब यहाँ पे मैंने 3 सीरम के ऑप्शन दिए हैं, तो तीनों यूज नहीं करने, तीनों में से कोई एक यूज करना है। यदि आपकी स्किन, ड्राई स्किन में पिगमेंटेशन यानी कि झाइयां हैं, ड्राइनेस है, स्पॉट्स है, तो विटामिन सी या स्नेल मुसीन दोनों में से कोई एक सिरम यूज करना। और यदि झुर्रियां है तो 24 कैरेट गोल्ड सिरम यूज करेंगे। फिर उसके बाद मैंने मॉइस्चराइजर 2 बताए हैं, एक लेना है। यदि केवल ड्राइनेस है, झुर्रिया नहीं है, केवल ड्राइनेस है, तो आपको स्नेल मुसीन का, या ड्राइनेस है या पिगमेंटेशन है तो उसके लिए स्नेल मुसीन का मॉइस्चराइजर जाएगा। पर यदि झुर्रिया भी है तब आपको जाएगा 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। लास्ट में सनस्क्रीन जाएगा जेल वाला, और रात को जाएगी अंडर आई क्रीम। ये मैंने आपको कॉमन वो बताए हैं कॉम्बिनेशन, जो कि कॉमनली यूज कर सकते हो आप। किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो, पर ध्यान रखना मेलाज्मा में मत दे देना, सफेद दाग में मत दे देना, ठीक है। वो हेल्थ की इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से होते हैं, और ये कॉमन है, पर इसमें ना चेंजेस करते हैं, स्किन की प्रॉब्लम को देखकर ना चेंजेस कर सकते हैं। अरे भाई मोहिनी जी, मैंने बताया तो है।